हरे कृष्णा। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू मेक पीपीटी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम पीपीटी किस प्रकार से बनाएं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है वो कुछ इस प्रकार, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो दिखाई देता है। अब हमें सबसे पहले सर्च करना है कि पावर पॉइंट का एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे ही पावर पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो भी पावर पॉइंट इंस्टॉल है वो आपको दिखाई देगा। आप इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो जब आप इस कोई भी पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो वो शुरुआत में जो उसका इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे होम टैब है, होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, यहाँ तक कि आपको और आगे भी कुछ टैब्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम होम टैब की। यहाँ पर जो ये बॉक्स है इसका नाम होता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें किसी भी स्लाइड पर, जैसे मान लो ये ब्लैंक स्लाइड है, इस पर मैं कुछ भी चीज़ लिखने की अगर कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता जब तक कि इसमें वैसा बॉक्स, जो इनकी टेक्स्ट बॉक्स जब तक नहीं आएगा, जब तक इस पर कुछ भी लिखना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है और उसकी सहायता से हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, तो अब इस लिखे हुए का मेरे को कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अपन कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो होम टैब पर जितने भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए आप अपने लिखे हुए को अलग अलग रूप रंग दे सकते हैं, उसका अलग अलग अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, जो पॉइंट्स में आपको डालना है, जिस भी तरीके से आपको कुछ भी चीज़ चेंज करनी है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। इस तरह से एक स्लाइड पर आप जो भी कुछ कंटेंट लिखना चाहें वो आप कंटेंट लिख सकते हैं और लिखा हुआ जो कंटेंट होता है उसकी स्लाइड कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इस लिखे हुए कंटेंट पर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, आप जैसा चाहें वैसा परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हम एक स्लाइड को कंप्लीट कर लें और हमें नई स्लाइड की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो न्यू स्लाइड पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी नई स्लाइड आ जाएगी और ऐसे हम जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी बार हमारे पास में नई स्लाइड्स आती जाएंगी। तो ये एक न्यू स्लाइड लेने का ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब क्या होता है, इस स्लाइड पर हम जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, कोई फोटो डालना चाहते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं, कोई शेप लेना चाहते हैं, कोई 3D मॉडल जो है वो हम लेना चाहते हैं, कोई आइकन है, कोई चित्र है वो हम यहाँ से लेना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे को एक एप्पल का आइकन लेना है, तो यहाँ पे मैं एक एप्पल का आइकन यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया, तो ये मेरे पास में एप्पल का आइकन यहाँ पे आ गया है। इसको मेरे को कोई कलर देना है एप्पल को, एप्पल मान लीजिए रेड कलर का होता है तो रेड कलर मेरे को इसको देना है। जैसा भी मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ उस तरीके का कलर मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ये मेरे पास में एप्पल भी आ गया। इसमें अपन को और भी चीज़ें, अपन इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ और तरीके से इसको करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी अपन इसको बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है कुछ भी चीज़ को इंसर्ट करने का। तो इंसर्ट टैब में जाकर के आपको कोई फोटो लेनी है, मान लो यहाँ से आपको कोई फोटो है जो कि इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो आपको देखना होगा वो किस फोल्डर में कॉलेज का लोगो है, वो आपने यहाँ से ले लिया तो आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब जो होता है यहाँ पर आपको देखना है कि आपके क्या चीज़ जो है, जैसे डेट एंड टाइम, आप यहाँ पर डेट एंड टाइम डालना चाहते हैं तो आज का जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है आपको, और ना केवल ये एक स्लाइड पर, आप जितनी भी स्लाइड देखेंगे सभी में यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया है। तो ये एक तरीका है, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड का नंबर आपको दिखाना है कि भाई मेरी सभी स्लाइडों पे जो है स्लाइड का नंबर भी दिखाई देना चाहिए, तो स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके के बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम डिज़ाइन टैब की। डिज़ाइन बेसिकली थीम टैब भी इसको बोलते हैं। यहाँ से हम हमारी जो सिंपल दिखने वाली स्लाइड है इसको हम बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल जो हमारे पास में ऑप्शन है उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक हमारे पास में सेट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जैसा भी ऑप्शन आप चाहेंगे उस तरीके का यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपकी जो पीपीटी है कुछ इस प्रकार से फिर बाद में दिखाई देगी। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या है, आपका जो स्लाइड है वो किस प्रकार से अपीयर होनी चाहिए। देखो ये एक तरीका है अपीयरेंस का।
दूसरा एक तरीका है रैंडम बार्स, इस तरीके से अपेयर हो सकता है। तीसरा तरीका है अनकवर, किसी चीज को अनकवर करने का तरीका। तो ये एक तरीके हैं जिससे कि आपकी जो स्लाइड है वो ओपन किस तरीके से होगी। अगला चीज आती है एनिमेशन। आपने जो लिखा है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से अपीयर होना चाहिए। जैसे अपन ने इस पर ये वाला एनिमेशन डाला, एप्पल के ऊपर हमने फ्लाई इन का एक ऑप्शन डाल दिया, तो ये इसको हम देखना चाहें कि अब हमारी पीपीटी कैसे लग रही है, तो यहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन होता है। और अगर हम यहाँ जाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब होता है जो वर्तमान स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं, यदि हम केवल उसी को दिखाना चाहते हैं तो हमें करंट स्लाइड पे जाना है, और यदि हम पूरी पीपीटी को ही प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें फ्रॉम बिगनिंग से जाना है। तो फ्रॉम बिगनिंग पे हमने ये ट्रांजिशन दिया था पहली स्लाइड पे, दूसरी पे हमने ऐसा ट्रांजिशन दिया था, और तीसरी पे ऐसा ट्रांजिशन दिया था। जो ये हमारा लोगो था उसमें हमने इस प्रकार का, और एप्पल पे हमने जो जो हमने ट्रांजिशन सेट किए थे वो सभी ट्रांजिशन हमको इस स्लाइड पर देखने को मिले। तो इस प्रकार से हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को या स्लाइड शो के माध्यम से और एक प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करने का, पीपीटी को बनाने का। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि पावर पॉइंट का यूज करते हुए हम पावर पॉइंट का निर्माण किस तरह से करते हैं, पीपीटी का निर्माण हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने आज देखा कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन और स्लाइड शो, यहाँ तक कि जो यहाँ पर टैब्स हैं इनका हमने यूज देख लिया है। अगली टैब जो आती है वो है रिकॉर्ड टैब। ये ज़्यादातर हायर वर्जन जो होंगे आपके 2021 वाला वर्जन उसमें दिखाई देगा, उससे पहले के वर्जन में भी दिख सकता है, लेकिन 2010-2007 में ही नहीं दिखता है। तो इसकी जगह पे हमारे जो स्लाइड शो वाला जो ऑप्शन होता है, यहीं पर एक ऑप्शन आता है जिसमें हम जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है रिकॉर्ड और फ्रॉम करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगनिंग, तो फ्रॉम बिगनिंग से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये देखो एक माइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इस माइक को जब मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर जो पहले से मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर साथ में प्ले होती है। तो ये क्या है, ये एक तरीका है पावर पॉइंट की सहायता से ही वीडियो बनाने का। वो हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने देखा कि एक पावर पॉइंट को हम किस प्रकार से तैयार करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हुए, पीपीटी बनाने का तरीका हमने इस वीडियो में देखा है। अब केवल इतना ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का यूज आप खुद से करके देखिए। आपको शेप्स लेने हैं तो आप शेप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप यहाँ से करना चाहेंगे उन सभी ऑप्शंस का यूज आप बार बार कर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से इनका एक बेहतर यूज करते हुए एक अच्छी पीपीटी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था, एक सिंपल वे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए हम किस प्रकार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें हैं। कमियां ये हैं कि एक ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हुए पीपीटी बनाना, और उसमें हमें ध्यान में रखना होता है बीच बीच में Ctrl+S दबा करके हमें जो भी हमने काम किया है पीपीटी के ऊपर उसे सेव भी करना होता है। यदि हमने सेव नहीं किया और लाइट चली गई या आपका किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया, आपसे ये जो एप्लीकेशन है वो बंद हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो किया हुआ कार्य वो सेव नहीं होगा और आप उसे खो देंगे। इससे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या जिसको हम कहें कि आज के समय में प्रासंगिक जो सॉफ्टवेयर है, वैसे ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक नया सॉफ्टवेयर भी है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसका यूज करते हुए आप और बेहतर तरीके से अपना पीपीटी का जो क्रिएशन है, पीपीटी का जो निर्माण है, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।